अभिनंदन नो में दुखम अर्थात मुझे कोई भी दुख नहीं कार्यक्रम के इस अंक में हमने जाना कि दिल्ली के कुतुब मीनार से 3 किलोमीटर की दूरी पर तथा छतरपुर मेट्रो स्टेशन से महज 300 कदम की दूरी पर स्थित आध्यात्म साधना केंद्र में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के हृदय रोग विभाग के विशेषज्ञों तथा अन्य विभाग के विशेषज्ञों के द्वारा प्रेक्षा ध्यान पद्धति से रोगों और व्याधियों के निवारण के उपाय पर शोध किया था। हमने ये भी जाना कि तत्कालीन डायरेक्टर डॉक्टर S.K. मनचंदा, सुश्री उषा भार्गव तथा डॉक्टर विमल छाजेर के नेतृत्व में 200 रोगियों की एक टीम बनाई गई थी और उन पर प्रेक्षा ध्यान पद्धति के आधार पर शोध किया गया था। मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स वालों ने कैंप लगाया था। उस कैंप में मेरे को वॉलंटियर के तौर पे वो कुछ अपने रिसर्च कर रहे थे कि भाई क्या इस अभ्यास से ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ और हृदय रोग की तकलीफ़ ठीक हो सकती है। उस पर वो लोग रिसर्च कर रहे थे। तो आई ऑफर्ड माई सर्विसेज टू बी ए वॉलंटियर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं हो गया। एम्स के डॉक्टर लोग आते थे यहाँ पर, डॉक्टर छाजर आते थे यहाँ पर, विमल छाजर और डॉक्टर सचदेवा और डॉक्टर मनचंदा भी तब कभी कभी आते थे। बट ही वॉज असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विमल छाजर और डॉक्टर मनचंदा, ये जॉइंट टीम थी इन लोगों की। ऐसा नहीं है कि ऐसे अनुसंधान पहले नहीं हुए थे। अमेरिका के प्रोफेसर डीन ओर्नेश ने योग पद्धति को आधार बनाकर हृदय रोगियों पर अनुसंधान किया था। कुछ वहाँ पे साइंटिस्ट ऐसे थे, खासकर जिनमें डीन ओर्नेश आजकल सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। उन्होंने सोचा कि यदि बीमारी जो है इन सब कारणों से होती है तो अगर हम इन सब को उलटना शुरू करें तो शायद बीमारी को रोकने में और उसका इलाज करने में भी फ़ायदा होगा। और ये स्टडीज़ उन्होंने 1970 के आसपास शुरू करी और 1990 तक उन्होंने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि यदि हम इन सब चीज़ों को कंट्रोल करें, फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं और आहार को ठीक करें, गलत चीज़ों का सेवन ना करें और मानसिक तनाव को कम करने की कोशिश करें, तो न केवल मरीज़ जो है उसको ज़्यादा अच्छा महसूस होता है, वो ज़्यादा प्रसन्न चित्त रहता है, लेकिन वास्तव में उसकी जो बीमारी है वो भी ठीक होने लगती है। और उसके परिणाम काफ़ी उत्साहजनक थे। मेरे को काफ़ी आराम होना शुरू। लास्ट हैपनिंग जो हुई जिसका कि यहाँ रिकॉर्ड में सब के जो साधक थे और भी, कि मेरे को एक्सरसाइज करते करते एकदम से बहुत जैसे गिर जाना के समान हुआ। और डॉक्टर लोगों ने फिर बताया कि आपका अब ये विड्रॉल सिम्टम है, इसको आप परेशान मत हो, ये आपकी पुरानी बीमारियां ख़त्म हो, अब आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कि 8-10 गोलियां रोज़ लेता था वो उन्होंने उस दिन से स्टॉप कर दी। तो दैट्स ए मिरेकल फॉर मी। नहीं, ये काफ़ी नहीं था। इस अनुसंधान में लगभग सभी विभागों के रोगी एट रैंडम, यानी कि जिसने भी स्वेच्छा से आना चाहा उसे लिया गया। अब थी इससे भी कठिन परीक्षा। तत्कालीन हृदय रोग विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर S.C. मनचंदा ने इस कठिन अनुसंधान को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। तो हमने ये प्रोग्राम शुरू किया 1994-95 में जब सैंक्शन हुआ। उसमें कुछ प्रोजेक्ट हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में करते थे। पहले मरीज़ों की हम एंजियोग्राफी करते थे, मैं खुद ही करता था या हमारे एसोसिएट्स करते थे। एंजियोग्राफी करके हम देखते थे उनकी आर्टरीज़ में कितनी बीमारी है, उनकी कंसेंट लेते थे कि हम इस ऑल्टरनेटिव में आपको डालना चाहते हैं। उनके सारे टेस्ट भी होते थे, कोलेस्ट्रॉल भी होता था, ट्रेडमिल टेस्ट, थैलियम टेस्ट भी होते थे। जब उनकी कंसेंट होती थी फिर हमको ग्रुप्स में लाना शुरू किया आध्यात्मिक साधना के। हमारा 4 दिन का प्रोग्राम होता था, सुबह से लेके 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक रेजिडेंशियल प्रोग्राम था। और हमने कहा प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए उनकी स्पाउसेस को लाना बहुत ज़रूरी है। तो साथ में अपनी पत्नी को लेके आए सभी लोग जो थे। तो हम सुबह से लेके शाम तक उनको बता रहे हैं। पहले तो डॉक्टर भी बात करते थे, फिर स्वामी धर्मानंद करते थे, फिर प्रैक्टिकल सेशन होते। तो मैं ये कहना चाहूँगा पहला एक्सपेरिमेंट था जिसमें साइंस और स्पिरिचुअलिटी यानी विज्ञान और आध्यात्म को पहले जोड़ा गया। डॉक्टर मनचंदा जी हमारे पास आए कि भाई एक हमारी रिसर्च जिनके हृदय रोग ऑलरेडी हो गया है उनका हम रिसर्च कैसे करें, उनके ऊपर में हम एक रिसर्च करना चाहते हैं।
हमने कहा जी ठीक है, कोई बात नहीं है। तो हमने यहाँ प्रेक्षा ध्यान के विभिन्न प्रयोग जो प्रेक्षा चिकित्सा में शामिल हैं उनका हमने उन रोगियों पर प्रयोग किया। उनमें है, हमने पहले आसन प्राणायाम जोड़ा, तो कुछ आदमी बोले जी हमने तो कभी ज़िंदगी में आसन किया नहीं, 60-70 वर्ष की उम्र में अब आसन कैसे करेंगे, हम नहीं कर सकते। तो इस तरह नेगेटिव विचार आने लगे। तो फिर हमने यहाँ स्वास्थ्यवर्धक क्रियाएं बोल करके कुछ क्रियाओं को जोड़ा ताकि व्यक्ति अपने शरीर को हलचल पैदा कर सके, उतना समय उसमें कुछ एक्सरसाइज में लगा सके। तो हमने ये नया प्रोग्राम चालू किया, हेल्थ रिजेनरेटिंग एक्सरसाइज। ये हृदय रोगियों को गर्दन से लेकर के कमर तक, ये मुख्य भाग है शरीर का जिसके अंदर में ज़्यादातर रोग पैदा होते हैं, उसको कैसे एक्टिवेट किया जाए ये हमने किया यहाँ पर। तो एक्टिविटी करने से ही हृदय को शक्ति मिलती है। तो हृदय के अंदर में भी एक्टिविटी करने से कुछ उसमें उसकी हलचल बढ़ी, तो ये एक लाभ मिला। आसन प्राणायाम ये हो गया, तो क्या इससे काम हो जाएगा? नहीं। सबसे बड़ा मुख्य कारण तनाव है। तो तनाव, आसन प्राणायाम से शारीरिक तनाव दूर हो जाता है, थोड़ा लाभ ये पहुंच गया उसको। लेकिन मानसिक और भावनात्मक तनाव दूर करने के लिए उसको विशेष रूप से कुछ प्रशिक्षण मिलना चाहिए। तो हमारे प्रेक्षा ध्यान में ध्यान और कायसर्ग, ये दो ऐसे माने विधियाँ हैं जिनके द्वारा रोगियों को बहुत बड़ा लाभ पहुंचता है। इस तरह की कोई भी स्टडी जब सामने आती है तो आमतौर पे फिर भी टेंडेंसी यही होती है कि ये जो रिज़ल्ट है इसलिए हुआ होगा क्योंकि हमने डाइट चेंज करी है, ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि हमने फिज़िकल एक्टिविटी दी है योगासन प्राणायाम में, और ये इसलिए हुआ होगा क्योंकि उन्होंने सिगरेट पीना बंद कर दिया, शराब पीना बंद कर दिया है। लेकिन मानसिक तनाव कम होने के कारण ये बीमारी ठीक हुई होगी, उसको हम उतना महत्व नहीं देते। फिज़िकल फैक्टर्स पे ज़्यादा जोर देते हैं और हम सोचते हैं उसी कारण से शायद ये बीमारी ठीक हुई होगी। लेकिन वास्तव में मानसिक तनाव का बीमारी के होने में और उसके ठीक होने में दोनों में बहुत ही ज़्यादा योगदान है। मानसिक तनाव का बीमारी होने में और मानसिक शांति का बीमारी के ठीक होने में। उसके लिए एक बहुत अच्छा प्रूफ जो है एक स्टडी से है जो खरगोशों पे की गई थी। ये खरगोशों को दो तरह की डाइट दी गई। एक में नॉर्मल डाइट थी जो खरगोश की होती है और घास फूस ही खाता है, फूल पत्ते। दूसरी डाइट जो थी आर्टिफिशियल डाइट उसके लिए बनाई गई जिसमें हाई फैट हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट थी। तो जैसे आप एक्सपेक्ट करेंगे, आशा यही थी कि जिनको हाई फैट डाइट मिलेगी उनको बीमारी होगी और जिनको नहीं अच्छी डाइट मिलेगी उनको नहीं होगी। वो तो था ही, लेकिन जिनको हाई फैट हाई कोलेस्ट्रॉल डाइट मिली उनमें भी, उस ग्रुप में भी सारे रैबिट्स को बीमारी नहीं हुई। कुछ रैबिट्स को हार्डली बीमारी हुई, कुछ रैबिट्स को बहुत ज़्यादा बीमारी हुई। तो ये सोचा गया कि ये कैसे हुआ। कमाल की डाइट गलत होते हुए भी कुछ रैबिट्स जो थे उस बीमारी से बच गए। तो फिर पता चला कि रैबिट्स जो थे, खरगोश जो थे, वो पिंजरों में रखे थे और उनके पिंजरे जो थे एक के ऊपर एक रखे थे शेल्फ्स पे, एक अलमारी जैसी शेल्फ्स थे, उसमें रैक था, उसमें रखे थे। तो जो खरगोश तो सबसे ऊपर वाले शेल्फ्स पे थे उनको तो बीमारी हो गई और जो नीचे वाले थे वो बीमारी से बच गए। डाइट दोनों की ख़राब थी। तो अब शेल्फ की पोजीशन से बीमारी का क्या मतलब हो सकता है। फिर और सोचा गया और इन्वेस्टिगेट किया गया तो देखा कि जो टेक्नीशियन खाना खिलाने आती थी खरगोशों को, जब नीचे वाले पिंजरे के पास जाती थी तो उसमें से पहले खरगोश को निकालती थी, गोद में उठाती थी, प्यार करती थी, फिर वापस रखती थी, फिर उसको खाना देती थी। लेकिन उसका कद बहुत लंबा नहीं था, तो जो ऊपर वाले केज था उसका मुश्किल से वहाँ तक हाथ पहुँचता था। तो वहाँ ऊपर हाथ करके दरवाज़ा खोलती थी, खाना अंदर फेंकती थी, दरवाज़ा बंद कर देती थी। तो जिन खरगोशों को रोज़ खाना गलत मिला लेकिन साथ में प्यार दुलार मिलता रहा, वो बीमारी से बच गए। तो इससे जो है ये पता चलता है कि जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, मानसिक तनाव है, उसका बीमारी पे बहुत असर होता है। मानसिक तनाव आधुनिक युग की सामाजिक उन्नति की, आर्थिक उन्नति की सबसे बड़ी कीमत जिसे आज हर मनुष्य चुका रहा है।
और इस तनाव का परिणाम है रोग, भयंकर रोग, भावनात्मक रोग, गुस्सा, डिप्रेशन, मानसिक रोग, अनिद्रा इत्यादि, शारीरिक रोग, ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधित बीमारियां, मधुमेह, श्वास संबंधी बीमारियां वगैरह वगैरह। कब हमें मिलेगी इन दुखों से मुक्ति और कब हम कह सकेंगे नो मे दुखम, अर्थात मुझे कोई भी दुख नहीं है। ओम अरहम। उदिता ऋजुता उदिता मृदुता, उदितां तुष्टि उदितो धर्म, उदितो धर्मः मुदितं चित्तम्, मुदितं चित्तं मुदितं चित्तम्, नो मे दैन्यं नो मे रात्रिः, नो मे दुःख